अगले वाले क्वेश्चंस में दे रखा है लेट L1 एंड L2 आर, डिनोट द लाइंस, दो लाइंस दिया अपने पास में, ठीक है। 3D का वेक्टर 3D का क्वेश्चन आ गया। ये आपके पास में एक लाइन दिया हुआ है, ये दूसरा लाइन है यार। अगर लाइंस में देखूँ मैं, इनका मल्टीप्लाई करें अपन तो 2 - 2 + 4, इसका मतलब ये 0 भी नहीं है और वो भी नहीं, इसका मतलब दोनों लाइंस के स्क्यू लाइंस है। मैं बोल सकता हूँ सॉल्यूशन में देखो, लाइंस L1 एंड L2 आर स्क्यू लाइंस। किस टाइप की लाइंस है? स्क्यू लाइंस है। म्यू बिलोंग्स टू आर है, म्यू बिलोंग्स टू आर है और लैम्डा बिलोंग्स टू भी आर है। If L3 is a line which is perpendicular to both lines L1 and L2 and cut both of them, एक लाइन L1 है, एक लाइन L2 है ना, मतलब एक लाइन ऐसे जा रहा है, दूसरा लाइन ऐसे जा रहा है, कभी आपस में इंटरसेक्ट नहीं करेगी। स्क्यू लाइंस का मतलब है कभी इंटरसेक्ट नहीं करेगी 3D के अंदर, ठीक है। तो एक लाइन कोई L3 है जो इन दोनों को इंटरसेक्ट कर रही है, ये लाइन L3 है। ये कौन सी लाइन है? L3, जो इसको पॉइंट A पे इंटरसेक्ट कर रही है, इसको पॉइंट B पे इंटरसेक्ट कर रही है, और वो भी कौन सा? परपेंडिकुलर इंटरसेक्ट कर रही है, ठीक है। दोनों को परपेंडिकुलर इंटरसेक्ट कर रही है। देन विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस डिस्क्राइब लाइन L3? अच्छा ठीक है, L3 लाइन निकालना है, काफी इजी है। मेरे को L1 लाइन पे ये पॉइंट A मानना है, मान सकता हूं मैं L1 लाइन पे पॉइंट। L1 लाइन पे पॉइंट कैसे मानेंगे बेटा? यहां पे आ जाएगा L1 लाइन पे पॉइंट 1 माइनस का लैम्डा, कोमा में 2 लैम्डा, कोमा में 2 लैम्डा। ये A पॉइंट आ गया। B पॉइंट कैसे निकालेंगे? 2 म्यू, कोमा में माइनस का म्यू, कोमा में 2 म्यू। अब ना एक चीज तो क्लियर है, एक चीज तो क्लियर हो गया यहां से सिंपल सा, कि इस लाइन के जो पैरेलल वेक्टर है P वेक्टर, इसको मैंने लिख दिया ये वाला वेक्टर, ये आपका P वेक्टर है, और इस लाइन के जो पैरेलल वेक्टर है Q वेक्टर, ये वाला Q वेक्टर है, ठीक है। ये मतलब 0,0 पॉइंट से पास करिए, ओरिजिन से। अब ये जो P क्रॉस Q होगा, क्योंकि ये लाइन के दोनों के परपेंडिकुलर है ना, तो जो P क्रॉस Q होगा वो दोनों लाइन के परपेंडिकुलर होगा। अरे P क्रॉस Q होगा, P के भी परपेंडिकुलर, Q के भी परपेंडिकुलर। अरे ये तो मालूम है ना, P क्रॉस Q क्या होता है ना, परपेंडिकुलर किसके होता है? P के भी होता है, और परपेंडिकुलर किसके होता है? Q के भी होता है ना। तो इसका मतलब P क्रॉस Q दोनों के परपेंडिकुलर, और ये लाइन भी दोनों के परपेंडिकुलर। इसका मतलब ये जो AB वेक्टर होगा और P क्रॉस Q वेक्टर होगा, दोनों आपके क्या होंगे? पैरेलल होंगे। दोनों क्या होंगे? पैरेलल होंगे। तो मैं पहले निकाल लेता हूं, ये चीज पता लगी कि AB वेक्टर इज पैरेलल P क्रॉस Q। बस कहानी खत्म है, अब तो बस कैलकुलेशन बचा है, यही था बस। AB वेक्टर निकाल लो, AB वेक्टर क्या आ जाएगा? AB वेक्टर आप निकाल लो 1 माइनस का लैम्डा माइनस का 2 म्यू, या BA वेक्टर बोल दो, एक ही बात है। तो 1 माइनस का लैम्डा माइनस का 2 म्यू, कोमा में, या फिर इसको लिख दो आई कैफ, और ये कितना आ जाएगा? 2 लैम्डा प्लस का म्यू, 2 लैम्डा प्लस का म्यू जे कैफ, और 2 लैम्डा माइनस का 2 म्यू के कैप। ये बन के आ गया AB वेक्टर, ठीक है। मेरे को P क्रॉस Q निकालना है यार, P क्रॉस Q तो निकालना इजी है। कैसे निकालेंगे? आई कैफ जे कैफ के कैफ, -1 2 2 -1 2 2, और ये कितना आ जाएगा? 2 -1 2। ये चीज बन के आ गया, -1 2 2 2 -1 2, ठीक। अब है ना, इसको सिंप्लीफाई कर लो। आई कैप के मल्टीपल में कितना आ जाएगा? 4 प्लस का 2 तो 6 आ गया, माइनस जे कैप के मल्टीपल में कितना आ जाएगा? माइनस का 2 और माइनस का 4 तो माइनस का 6 आ जाएगा, और प्लस के कैप के मल्टीपल में कितना आ गया? के कैप के मल्टीपल में कितना आ जाएगा? 1 माइनस का 4 तो माइनस का 3 आ जाएगा। तो इसका मतलब बन के आया 6 आई कैप प्लस का 6 जे कैप माइनस का 3 के कैप, ये बन के आ गया। और दोनों पैरेलल है, तो पैरेलल होती है अपना इनके कोफिशिएंट्स, मतलब रेशो ले लेंगे। तो 1 माइनस का लैम्डा माइनस का 2 म्यू बाई का 6 इज इक्वल टू 2 लैम्डा प्लस म्यू, 2 लैम्डा प्लस म्यू बाई का 6 इज इक्वल टू
2 लैम्डा माइनस म्यू अपॉन -3, 2 लैम्डा माइनस 2 म्यू अपॉन -3। लैम्डा म्यू निकालना है, पहले इनका क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो 6 माइनस का 6 लैम्डा माइनस का 12 म्यू, 12 लैम्डा प्लस का 6 म्यू, है ना। तो इसको इधर लेके आओ, 18 लैम्डा प्लस का 18 म्यू इज इक्वल टू 6, तो 3 लैम्डा प्लस 3 म्यू इज इक्वल टू, अच्छा यहाँ पे म्यू हो जाएगा, ठीक है, इज इक्वल टू 1। एक तो ये आ गया, दूसरा इनका मल्टीप्लाई करो, तो माइनस का 6 लैम्डा माइनस का 3 म्यू और 12 लैम्डा माइनस का 12 म्यू। इसको इधर लेके आया 18 लैम्डा, इसको इधर लेके आया माइनस का 9 म्यू इज इक्वल टू 0, तो 2 लैम्डा इज इक्वल टू म्यू आ गया। इसको यहाँ पे पुट करूंगा मैं 1 में, तो 3 लैम्डा प्लस का 6 लैम्डा इज इक्वल टू 1, तो लैम्डा कितना आ जाएगा ना 1/9 आएगा, लैम्डा 1/9, तो म्यू कितना आ जाएगा ना 2/9 आ जाएगा। लैम्डा और म्यू निकल के आ गया, लैम्डा म्यू निकल के आ गया ना, तो मेरे को क्या निकालना था ना, मैं ए की वैल्यू निकाल सकता हूं। इसका मतलब ए पॉइंट कितना आ गया, ए पॉइंट आ गया आपके पास में, ए पॉइंट आ जाएगा 1 माइनस का लैम्डा, 1 माइनस का लैम्डा 1 माइनस 1/9, तो कितना आ जाएगा 8/9। और फिर क्या लिखा हुआ है, फिर लिखा हुआ है 2 लैम्डा 2 लैम्डा, तो मतलब 2/9 2/9 ये आ जाएगा। बी पॉइंट कितना आ जाएगा ना, बी पॉइंट आ जाएगा आपके पास में कितना 2 म्यू, और म्यू कितना है 2/9, तो 4/9, बी पॉइंट आ जाएगा 4/9, और माइनस का म्यू मतलब माइनस का 2/9 और 2 म्यू मतलब 4/9। ये आपके पास ए और बी पॉइंट निकल के आ गए। अब तो क्या निकालना है यार, बस चेक कर लो कि कोई ऑप्शन में दिखाई दे रहा है कि जो ए पॉइंट से पास करा 8/9 2/9 2/9, कहीं पे दिखाई दे रहा है क्या 8/9 2/9, ये ए ऑप्शन में दिखाई दे रहा है 8/9 2/9 2/9, और पॉइंट क्या है 2i प्लस 2j माइनस 2k। अच्छा देखो ये क्या होगा ना, इस लाइन के पैरेलल वेक्टर है, इस लाइन के पैरेलल वेक्टर क्या होगा, यही तो हो जाएगा ना यार, जो p क्रॉस q है ना। तो इसको अपन ये भी तो लिख सकते हैं 2i प्लस 2j माइनस k, अरे की बात है, पैरेलल वेक्टर है, लैम्डा हटा दो आप, तो वो एक तो ये हो गया। बी पॉइंट क्या था आपके पास में 4/9 माइनस 2/9 4/9, तो 4/9 माइनस 2/9, और ये पॉइंट सेम है, ये आपका ए आ गया, सी आ गया। अच्छा कई बार ना दोनों पॉइंट का मिड पॉइंट से भी पास करवा देता है लाइन, दोनों पॉइंट के मिड पॉइंट से भी तो लाइन पास कर सकती है ना, तो उन दोनों पॉइंट का मिड पॉइंट कितना आ जाएगा ना 4/9 नहीं सॉरी 8/9 प्लस का 4/9 बाई का 2, तो कितना आ जाएगा ना 12/18 मतलब 2/3, 2/3 से पास करवा दिया। यहां पे अगर देखिए अपन सॉरी मतलब यहां पे लिखी दो आप मिड पॉइंट a प्लस b/2, तो कितना आ जाएगा 8 प्लस 12 बाई का 18 और 0 6 बाई का 18, तो कौन कौन सा पॉइंट आ जाएगा 2 बाई का 3 0 1 बाई का 3, कोई ऐसा पॉइंट से पास कर रही है लाइन क्या 2/3 0 1/3, तो बी ऑप्शन भी सही है। ये यार किसी पॉइंट से पास नहीं करा, ओरिजिन से तो लाइन पास नहीं करी, तो ये गलत हो गया। तो बस इतना अच्छा क्वेश्चन था यार, नोट डाउन कर लो बेटा आराम से। हाँ जी अगले वाले क्वेश्चंस पे चलते हैं।